हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट इंजीनियर। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि हम इंडिया में रह के इजीली कैसे यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी आप गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट इन स्टॉक्स को कैसे बाय कर सकते हैं, वो भी अपने इंडिया के एक्सचेंज के थ्रू। क्योंकि एनएससी का दोस्तों एक इंटरनेशनल एक्सचेंज खुला है गिफ्ट सिटी में, मतलब गुजरात में खुला है, जिसके थ्रू हम लोग अब इजीली यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी नॉर्मल प्राइस पे। तो पहले अगर किसी को यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता था तो उसको अकाउंट खुलवाना पड़ता था यूएस ब्रोकर के साथ, तो वहां पे डॉलर का एक्सचेंज का भी प्राइस रहता था, जिसकी वजह से ज्यादा लोग वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। अब इंडिया के जो दोस्तों रिटेलर्स हैं वो भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम पूरा देखते हैं कि क्या ये प्रोसीजर है, आप कैसे इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज 3 मार्च को ऑफिशियली दोस्तों स्टार्ट हो गया है। इनिशियली क्या हुआ है, 8 स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू एनएससी आईएफएससी, एनएससी का जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है। तो कौन कौन से मेनली स्टॉक है यहाँ पे, अल्फाबेट हो गया, आपको पता है, अमेजन हो गया, टेस्ला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है और 2-3 और स्टॉक है। तो अल्टीमेटली जो 50 स्टॉक, 50 स्टॉक दे हैव शॉर्टलिस्टेड। तो इसको क्लैरिटी से पढ़ते हैं। न्यू चैप्टर इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स हैव बीन एडेड फ्रॉम टुडे विद द स्टार्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ 8 यूएस स्टॉक एट द एनएससी आईएफएससी। तो एनएससी आईएफएससी एक्सचेंज क्या है दोस्तों, ये एनएससी जो हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी सब्सिडरी है, होली ओन्ड सब्सिडरी है। और इसको क्या है, अप्रूवल है किसका, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी का अप्रूवल है। तो ये सब कुछ ऑफिशियली है, सारा लीगल है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। प्रॉपर यहाँ पे इंडिया की एक्सचेंज से अब आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म इन गुजरात गिफ्ट सिटी विल स्टार्ट ट्रेडिंग इन 8 यूएस स्टॉक फ्रॉम मार्च 3rd। तो आज से ये ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया है। उसके बाद इसके बढ़ते हैं, व्हाट डज इट मीन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। Indian retailers can now buy and sell stocks of companies like Apple, Google, Amazon, and other reputed listed US companies. This doesn't mean that they will be listed in India. Rather, these stocks will be in the form of unsponsored depository receipts, wherein the market makers will buy a share in the US and will issue their receipts. तो दोस्तों ये कैसे चलेगा, तो दोस्तों ये बैकएंड में कैसे चलेगा वो हम देखते हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली स्टॉक बाय नहीं कर रहे, हम लोग एक उसका फ्रैक्शन ऑफ स्टॉक बाय कर रहे हैं। जैसे एप्पल अभी चल रहा होगा, लेट्स सपोज की $1000 पे चल रहा है एप्पल, ठीक है। तो एनएससी आईएफएससी में क्या होगा, उसका एक रेशियो मिलेगा, मतलब उसको 50 में डिवाइड कर दिया। तो 50 में अगर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, वो $20 में मिल जाएगा हमें, आप समझ रहे हैं। तो उसका एक डीआर रेशियो बना दिया गया है, उसके थ्रू ही हम बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई $1000 का दोस्तों एक स्टॉक बाय करना है तो रिटेलर्स ऑब्वियसली बाय नहीं करेंगे। तो उसका एक डीआर रेशियो बना दिया गया है, जिसके थ्रू हम बाय करेंगे। तो मैं आपको एक रेशियो दिखा देता हूँ इसकी। तो रेशियो एक्चुअली आई है इसमें, तो यहाँ पे देखें, ये सारा इसका लिस्ट ऑफ यूएस स्टॉक और उसका रेशियो है। तो जो एनएससी आईएफएससी में आएगा, तो एप्पल का डीआर रेशियो है 25, मतलब जितना एप्पल यूएस मार्केट में चल रहा है, जिस प्राइस पे चल रहा है, उसको डिवाइड कर दें आप 25 से, तो उतना रेशियो उसका बन जाएगा। मतलब अगर $1000 का चल रहा है एप्पल, तो उसको 25 से डिवाइड कर दें, उतने का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट है यहाँ पे, उसका 50 का रेशियो है। अमेजोन है, उसका 200 का रेशियो है। अमेजोन क्योंकि काफी महंगा है तो उसका रेशियो ज्यादा है। अगर यहाँ पे 2000 पे चल रहा है, यहाँ 1000 पे चल रहा है, तो उसको 200 से डिवाइड कर देंगे तो वो $5 का आपको मिल जाएगा। टेस्ला देखें, टेस्ला भी आई थिंक $800-900 पे चलता है, तो उसको क्या किया गया है, यहाँ पे 100 के रेशियो से डिवाइड किया गया है। अल्फाबेट देखें 200 का रेशियो है, मेटा 50 का रेशियो है, क्योंकि मेटा भी 200 पे चलता है, आई थिंक 200 या 220 के अराउंड चलता है फेसबुक। तो उसको कम रेशियो में दिया गया, जितना बड़ा दोस्तों प्राइस है उसका, उतना उसका डीआर रेशियो ज्यादा होगा। तो जिस हिसाब से एक अफोर्डेबल प्राइस के लिए आपको डीआर रेशियो में डिवाइड किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एनएससी आईएफएससी में एक एप्पल लेता हूं, एक एप्पल का स्टॉक लेता हूं, तो वो पूरा यूएस स्टॉक वाला एप्पल नहीं होगा दोस्तों, उसका 1/25 पार्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इंडिया में 25 लूंगा एक्सचेंज में, तो तब जाके वो यूएस मार्केट में एक सिंगल स्टॉक बनेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अमेजोन एक स्टॉक लेता हूँ इंडियन आईएफएससी अकाउंट में, तो एक स्टॉक वो 1/200 पार्ट बनेगा। तो मुझे 200 स्टॉक लेने पड़ेंगे, तब जाके वो यूएस मार्केट में जो एक स्टॉक का प्राइस होगा वो 200 के बराबर होगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ आ गया, ये डीआर रेशियो क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि ये रिटेलर्स के लिए अफोर्डेबल करने के लिए। एंड दीज रिसीव्ड विल बी नोन एज NSE IFSC receipt.
which investor will be able to use for trading transaction through NSE IFSC registered broker। तो इसके ब्रोकर हम बाद में देखें कौन कौन से इनके साथ अभी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं। तो पहले हम दोस्तों कैसे इन्वेस्ट करते थे, पहले यहाँ पे देखिए, अर्लियर इन्वेस्टर हैड टू रूट देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू ए रजिस्टर्ड ब्रोकर इन द यूएस टू बाय शेयर ऑफ यूएस एंटिटी, बट अब उसको पूरा चेंज कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा चेंज हो रहा है दोस्तों इंडियन मार्केट के लिए, अभी स्टार्ट हुआ है बट हाँ धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ेगा। तो अभी क्या है, नंबर ऑफ स्टॉक्स कौन कौन से लिस्टेड हैं जो इस पे होंगे, तो 8 स्टॉक हैं, मैंने आपको पहले बताया। सो फार 8 यूएस एंटिटीज। फर्स्ट वन इज गूगल, सेकंड वन इज अमेजन, थर्ड वन इज टेस्ला, फोर्थ इज मेटा यानी फेसबुक, फिफ्थ इज माइक्रोसॉफ्ट, सिक्स इज नेटफ्लिक्स, सेवंथ इज एप्पल और एट्थ इज वॉलमार्ट। तो 8 जो यूएस के टॉप स्टॉक्स हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े जो वहां के काउंटर्स हैं, तो वो अभी 8 यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं 3rd ऑफ मार्च से यानी आज से। तो नंबर ऑफ ट्रेडेबल स्टॉक विल बी इंक्रीज इन ए फेज मैनर। अल्टीमेटली स्टॉक्स ऑफ द 50 लार्जेस्ट यूएस एंटिटी विल बी अवेलेबल। द डेट ऑफ ट्रेडिंग फॉर द अदर स्टॉक्स प्लान्ड फॉर लिस्टिंग ऑन द NSE IFSC विल बी डिसाइडेड सून। तो अभी जो 8 स्टॉक तो वो 3rd मार्च से स्टार्ट हो गया, बट बाकी जो दोस्तों 42 स्टॉक्स हैं वो फेज्ड मैनर में ऐड किए जाएंगे। उसमें से क्या क्या नाम आ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, बर्कशायर हाथवे, आपको पता है वॉरेन बफेट की कंपनी है, मास्टर कार्ड हो गया, JP मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनले है, नाइकी है, पेपाल है, पेप्सिको है, फाइजर है, इंटेल है, अमंग अदर्स। तो दोस्तों ये सारे जितने भी यूएस के मतलब बिग बोल सकते हैं स्टॉक्स हैं, वो इंडियन मार्केट के थ्रू, इंडियन IFSC मतलब NSE के IFSC के थ्रू हम अब ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कौन कौन से स्टॉक है, बट हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। ऑब्वियसली दोस्तों जैसे हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए क्या है, हमारे पास क्या है, एक डीमैट अकाउंट है। सिमिलर वे में आपको NSE IFSC में भी एक डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। और अभी यहाँ पे ये बता रहा है कि there are 36 brokers now and include most of the large broking houses in India। तो ये 36 जो अभी ब्रोकर्स हैं इनके थ्रू हम डीमैट अकाउंट खुलाएंगे। वो डीमैट अकाउंट कहाँ पे होगा दोस्तों, वो CDSL और NSDL वाला नहीं है, ये एक स्पेशल डीमैट अकाउंट होगा जो NSE IFSC में खुलेगा। दोस्तों अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं NSEIFSC.com। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ब्रोकर यहाँ पे हैं। तो पहले दोस्तों जो सिमिलर होता है अकाउंट ओपनिंग, कैसे एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके बाद आपको फंड्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे और बाद में आपको ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन से यहाँ पे लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड ब्रोकर एंड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो इसको हम देखते हैं कि कौन कौन से ब्रोकर हैं जिसके थ्रू हम अकाउंट खुलवा के यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं यूएस स्टॉक्स में। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों ये लिस्ट डाउनलोड कर ली है, आप भी जाके इसमें लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रोकर चेक करते हैं कौन कौन से ब्रोकर हैं जिसके थ्रू हम एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों जो ब्रोकर आ रहा है वो यहाँ पे है आनंद राठी इंटरनेशनल वेंचर्स, इसके थ्रू आप अकाउंट खुला सकते हैं। सेकंड है अरिहंत कैपिटल, थर्ड है यहाँ पे DAGA बिजनेस, फोर्थ है दिव्या पोर्टफोलियो, फिफ्थ है यहाँ पे दौलत कैपिटल, सिक्स्थ है यहाँ पे एडलवाइसिस का नाम तो दोस्तों आपने सुना होगा। उसके बाद देखें यहाँ पे दोस्तों जो MK ग्लोबल आ रहा है, यहाँ पे एक फाइनेंशियल सर्विसेज IFSC प्राइवेट लिमिटेड, ST IFSC, एवरमोर ग्लोबल IFSC, एक्सेल ब्रोकिंग IFSC, फिनडॉक इन्वेस्टमेंट, ग्लोव कैपिटल, गोगिया कैपिटल, गोल्ड माइन IFSC। काफी डिफरेंट नेम है दोस्तों, इनके नॉर्मल मैंने नाम नहीं सुने हुए, आपने भी आई थिंक इनके नाम नहीं सुने होंगे। GRD सिक्योरिटी, HDFC बैंक। तो दोस्तों HDFC बैंक के थ्रू भी आप एक अकाउंट खुलवा सकते हैं IFSC में। ये एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट एक प्रॉपर हम यहाँ पे बैंकिंग, एक दोस्तों ये स्टेबिलिटी होती है, एक टेंशन नहीं होती कि अगर किसी बैंकिंग के साथ खुलाएंगे तो वहां पे नॉर्मल इजिली हम खोल सकते हैं। उसके बाद देखिए इंडोथाई ग्लोव, जयनाम IFSC, मनसुख IFSC, ये सारे कुछ इधर उधर के नाम है दोस्तों, कोई नाम मैंने नहीं सुना हुआ। फिर यहाँ पे मारवाड़ी इंटरनेशनल, मोतीलाल ओसवाल। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल है जो नॉर्मल ब्रोकिंग में भी है, काफी अच्छा नाम है। उसके बाद ओपन फ्यूचर एंड कमोडिटी, पेस फाइनेंशियल है, PCS है, फिलिप वेंचर है, प्लस ट्रेड है, रघुनंदन कैपिटल है, RSL IFSC है, शेयर इंडिया सिक्योरिटी, इसका नाम सुना हुआ है, ये आई थिंक लिस्टेड भी है, SIHL ग्लोबल, SMC ग्लोबल, स्टार फिनवेस्ट, स्टॉक होल्डिंग, साइनर्जी डीलकॉम। तो दोस्तों ये सारे ये ब्रोकर हैं जो अभी इनके साथ अकाउंट खुला के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ज़ीरोधा नहीं है, इसमें ग्रो नहीं है, इसमें एंजल ब्रोकिंग नहीं है और इसमें अपस्टॉक्स नहीं है।
तो जो 4 मेन इंडिया के डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो अभी इसमें नहीं है, तो शायद आने वाले टाइम में वो इसमें आ सकते हैं। तो इन्वेस्टर को दोस्तों इन स्टॉक्स की ओनरशिप कैसे होगी, जैसे मैंने आपको डीआर रेशियो समझाया, सिमिलर ये इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है। तो एनएससी आईएफएससी जो रिसीप्ट होंगी वो क्या होंगी, विल ग्रांट ओनरशिप ऑफ अ स्टेक ऑफ ए कंपनी, दैट इज नंबर ऑफ रिसीप्ट फॉर ए particular entity will be equivalent to owning a proportional stake in the company. NSE had further specified that NSE IFSC will release the receipt of all approved companies in a ratio. For example, one share of Tesla will be equivalent to 100 NSE IFSC receipt. तो आप सेम बात जो मैं आपको बोल रहा था दोस्तों, अगर एक टेस्ला शेयर होगा ना, वो जो यूएस मार्केट में बिक रहा है, उसको 100 में डिवाइड कर दिया गया। And one share of Alphabet and Amazon will be equivalent to 200 NSE IFSC receipt each. तो ये सेम बात होगी दोस्तों, ये डिवाइड कर देंगे इजीली, ये जो ट्रांजैक्शन के लिए इजीली रिटेलर्स के लिए, ताकि वो ज्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी ला सके। तो दोस्तों बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें अभी यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। मेरे ख्याल से कोई यहाँ पे अच्छा जब तक डिस्काउंट ब्रोकर नहीं आएगा, मेरा तो दोस्तों जो एक ट्रस्ट है वो जीरोधा पे है या अपस्टॉक्स पे है या एंजल पे है, तो इन स्टॉक जब तक इन पे नहीं आएगा तो मुश्किल होगा मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। बट हाँ, अगर आप किसी को करना है तो मे भी मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी बैंक, दो मुझे यहाँ पे डिस्काउंट जो लग रहे हैं, जो ठीक लग रहे हैं ब्रोकर्स, तो वहां पे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसको थोड़ा जल्दी है। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर इसको अगर ट्रेडिंग का दोस्तों कीड़ा है तो वो रात में ट्रेड करेगा, जो इसकी जो ट्रेडिंग होगी वो 8:30 से लेके अगले दिन दोपहर तक होगी। तो वो एक अच्छी बात है कि आप किसी को अगर ज्यादा ट्रेडिंग का कीड़ा है या ज्यादा चार्ट देखता है तो वो आराम से रात को भी बैठ के ट्रेडिंग कर सकता है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो एनएससी आईएफएससी में अकाउंट खुलाने को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।